सा सेकंड चैप्टर, नाम देख लेते हैं यहाँ पे, दो ध्रुवीयता का अंत। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था कि दो ध्रुवीयता का आरंभ कैसे होता है। दो ध्रुवीयता का क्या मतलब है, एक तरफ आपका कौन सा था, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ, ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर में आपका पहला ही टॉपिक है, देख लेते हैं यहाँ पर बर्लिन के बारे में। बर्लिन की दीवार, देखो बर्लिन क्या क्या है, बर्लिन क्या है, जर्मनी की क्या है राजधानी है बर्लिन, ठीक है। इस एक बर्लिन जो है ना, मान लेते हैं ये बर्लिन क्या है, देश है, इसके बीचों बीच एक वो बनी थी, क्या, एक दीवार बनी थी, कितने किलोमीटर की, देखो दीवार कब बनती है 1961 में, 150 किलोमीटर के ये दीवार बनती है, 28 वर्षों तक वो दीवार खड़ी रहती है। 1989 में ये दीवार कौन किसके द्वारा गिरा दिया, जनता के द्वारा गिरा दिया जाता है। ये दीवार किस किस को भागों में बांटती है, एक तरफ क्या पूर्वी और दूसरी पश्चिमी, ठीक है। तो ये बर्लिन की दीवार छोटा सा टॉपिक है इस सेकंड चैप्टर में, जो कि स्टार्ट होता है। उसके बाद आते हैं इसी चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर कौन सा है, सोवियत प्रणाली। इस टॉपिक का स्टार्ट हो रहा है सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली का ही हमने फर्स्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ लिया था कि सोवियत संघ क्या थी, उसकी विचारक कहती थी, साम्यवादी थी, ठीक है। और क्या क्या है यहाँ पर, पूर्वी गठबंधन में आता है सोवियत संघ, ठीक है, साम्यवादी विचारधारा थी। और महाशक्ति बनने के लिए इन दोनों में क्या हुआ था, शीत युद्ध हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका पहला टॉपिक है, ठीक है, सोवियत प्रणाली का। यहाँ पर देख लेना, मैंने तीन ही लिखा है, उसमें बहुत सारे चीजें। उसके बाद आपका यहाँ पर है सेकंड टॉपिक है गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन, ठीक है। गोर्बाचेव कौन था भाई, पता होना चाहिए गोर्बाचेव कौन था। तो गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं आपके 1980 में, ठीक है। ये 1980 में महासचिव बनने के बाद, सोवियत संघ के महासचिव बनने के बाद ये सोचते हैं कि क्यों ना हम क्या किया जाए, अमेरिका की तरफ नीति अपनाया जाए। कौन सी कैपिटलिज्म है ना, यानी कि पूंजीवादी नीति। तो उन्होंने क्या किया, सोवियत संघ का जो व्यवस्था थी वहां पर उन्होंने क्या किया, चेंज करना चाहा। उसमें हुआ क्या, देखो जरा, जो वार्सा संधि में जो देश थे ना, तो यहाँ के क्या कर दिया उन्होंने, उनको स्वतंत्रता दे दी। कैसे स्वतंत्रता दे दी कि भाई तुम्हें मर्जी है तो इस देश में शामिल रहो, और मर्जी है तो आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो। पहला कारण ये रहा, ठीक है, इनका मतलब चेंजेस लाना, ठीक है। दूसरा है अपनी इच्छा से विदेश नीति बनाने की उन्होंने क्या दे दी, परमिशन दे दी। किसको दे दी भाई, इस देश में वार्सा संधि में जो शामिल थे, ठीक है। तीसरा यहाँ पे लोगों को स्वतंत्रता दे दी। देखो यहाँ पर क्या है, लोगों को स्वतंत्रता का क्या मतलब है, सोवियत संघ में लोगों को लिमिटेड स्वतंत्रता दी गई थी। तो ये मैंने अब ये चीजें इन्होंने क्या करी, चेंज करना चाहा सोवियत संघ का जो प्रणाली थी उसमें। तो यहाँ से होता क्या है, इसका परिणाम अपने को देखना है। सो यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप ध्यान से जरा देखोगे तो यहाँ पे देखो एक एक चीज ध्यान से देखना, गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। गोर्बाचेव की नीति ने क्या कर दिया, सोवियत संघ का विघटन। तो यहाँ से दूसरा टॉपिक जो ये विघटन आता है ना, तीसरे पे जाने से पहले ये विघटन का कारण देख लेते हैं कि सोवियत संघ का विघटन कैसे होता है। यहाँ पे हमने देख लिया ये नीति क्या उन्होंने अपनाई, किसने, गोर्बाचेव ने। उसके बाद देखो यहाँ पर टॉपिक लिखा है मैंने यहाँ पे, सोवियत संघ के विघटन के कारण। नंबर एक है आपके लोकतंत्र का अभाव। भाई सोवियत संघ में आपको याद है एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और यहाँ पे लोगों को क्या लोकतंत्र का अभाव था। तो अगर लोकतंत्र का मतलब क्या है कि अगर लोगों को विचार रखने का भी अधिकार नहीं है तो वो क्या करेंगे, बाद में आगे चल के विरोध करेंगे। तो ये एक कारण है सोवियत संघ के विघटन के कारण, ठीक है। दूसरी अब आते हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार। सोवियत संघ की जो प्रणाली से, सोवियत संघ जो देश था वहां पे भ्रष्टाचार बहुत था, जिसकी वजह से ये सोवियत संघ का विघटन होता है। तीसरा यहाँ पर निजी संपत्ति। निजी संपत्ति क्या कहते हैं, सोवियत संघ में वहां पर निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, जबकि यही कंपेयर करते हैं अमेरिका से, तो वहां पे क्या था, उनकी निजी संपत्ति रखने का अधिकार का यहाँ पर लोगों को नहीं था। ये तीसरा कारण सोवियत संघ के विघटन का। चौथा यहाँ पे क्या, स्वतंत्रता का अभाव। यहाँ पर क्या था, देखा हमने यहाँ पर ये स्वतंत्रता का, लेकिन मैंने पहले ही यहाँ बता दिया कि यहाँ पे लिमिटेड स्वतंत्रता दी गई थी, किसमें, सोवियत संघ। तो ये इसके और भी रीजन है, इसमें मैंने मेजर जो 3-4 है वो यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं अपन यहाँ पे थर्ड टॉपिक पे, ठीक है। जो इस पूरे देखो यहाँ से पहला, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये जो अब मैंने बताया ये ब्रीफ है, स्टार्टिंग का फेस है, ठीक है। और ये जो है इसके बाद ये आता है आपका सोवियत का ये विघटन हो गया, और थर्ड टॉपिक आता है यहाँ पर, ठीक है, विघटन के परिणाम। भाई अब सोवियत संघ का तो विघटन होगा, याद रखना कब होता है, यहाँ पर लिखा मैंने
1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है कि अगर सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम के क्या हुए, यहाँ पर देखा है मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। शीत युद्ध जो चल रहा था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। अमेरिकी वर्चस्व का स्थापना हुई, ठीक है, क्योंकि दो महाशक्ति थे, एक का विघटन हो जाता है सोवियत संघ का, तो किसका वर्चस्व रह गया, अमेरिका का। थर्ड क्या है, 15 देशों का उदय हुआ। ये कौन से देश थे भाई, ये वो देश थे जो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ में जो देश शामिल थे उनका क्या वो स्वतंत्र हो गए एक तरह से, तो उनका देशों का क्या उदय हुआ। हथियारों की जो होड़ लगी हुई थी दोनों महाशक्तियों में, किसमें, अमेरिका और सोवियत संघ में, वो भी क्या हो गया यहाँ पर समाप्त हो गया, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, सोवियत संघ के विघटन के ये परिणाम है। अच्छा एक और तो लिखा है यहाँ पे, समझ लेना कि कौन से वो कंट्री थे, ये कई बार क्वेश्चन आता है, जो कि सोवियत संघ के विघटन को क्या किया, अनाउंसमेंट किया, एक तरह से हम कह सकते हैं, किसने बताया कि हाँ अब क्या हो गया, सोवियत संघ विघटन हो गया। तो इसमें आपका पहला कौन सा देश था, एक रूस ने, ठीक है, यूक्रेन, और ये कौन सा था, बेलारूस, ठीक है। युद्ध के परिणाम देख लिए था। अब आता है अगला टॉपिक पे, फोर्थ टॉपिक जहाँ पे शॉक थेरेपी, ठीक है। यहाँ पर साम्यवादी से पूंजीवादी की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, शॉक थेरेपी। क्यों, क्योंकि सोवियत संघ के क्या होगी, अर्थव्यवस्था क्या हो गई वहां पर तहस नहस हो जाती है। अच्छा इस शॉक थेरेपी के फिर उसके बाद परिणाम क्या होते हैं, परिणाम देख लेते हैं। यहाँ पर अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है सोवियत संघ की, तहस नहस हो गई। दूसरा उसकी जो मुद्रा क्या है, रूबल, लिखा है यहाँ पर, रूबल में क्या आ जाता है, भारी गिरावट, ठीक है। और यहाँ पे संविधान जल्दबाजी में तैयार किया गया है। अब अर्थव्यवस्था कैसे तहस नहस होती है, इसका पार्टी किसी भी देश का अगर क्या कहते हैं संविधान जल्दबाजी में तैयार किया जाए तो उसी के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी तैयार कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कुछ न कुछ यहाँ पे कमियां रह जाती है। और फोर्थ देख लो वो कमियां है, उस समय क्या कर दिया, राष्ट्रपति को ज्यादा शक्ति देंगे। अगर किसी भी राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तिशाली दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो कंट्री कोई भी क्या हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 5 यहाँ पर डिस्कस कर लिया, 5 टॉपिक।